सुन लो मेरी कहानी में एक और नई कहानी सुनाती हूँ। जंगल का रहस्यमयी खजाना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा था। 4 दोस्त रहते थे, अन्नू, रवि, मीरा और छोटू। ये चारों दोस्त हमेशा एक साथ खेलते कूदते थे और नई नई साहसिक योजनाएं बनाते थे। गांव के लोग अक्सर जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन इन चारों दोस्तों के लिए जंगल एक रहस्यमयी दुनिया थी जो रोमांस भी भरी करते थे। एक दिन गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति बाबा भैरवनाथ ने बच्चों को एक पुरानी किताब दिखाई। उस किताब में एक नक्श का जिक्र था जो जंगल के बीच छिपे एक प्राचीन खजाने की ओर इशारा करता था। बाबा ने बताया कि यह खजाना सदियों में जंगल में कहीं छिपा है, लेकिन उससे पाने का रास्ता खतरों से भरा है। क्या ये सच है कि बाबा? अन्नू ने उत्साह से पूछा। है हाँ मेरी बच्ची, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए साहस, बुद्धि और दोस्ती की जरूरत होगी। बस यही चीज़ शुरू हुई हमारी बच्चों की कहानी। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस खजाने को ढूंढने जंगल में जाएंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले वे अपने छोटे छोटे बैग में रोटी, पानी की बोतल और मसाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। नक्शा पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ निशान और संकेत थे जो रास्ता दिखाते थे। जंगल में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ उतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। रवि ने, जो सबसे नन्हा लेकिन सबसे नटखटा था, ने कहा, वे जंगल तो जादुई लगता है, क्या पता ये भूत भी तो है। मीरा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता है, वह अपनी बच्चों की कहानी है, वो रोमांचक बनाना है। पहला संकेत नक्शे में एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा करता है। चारों दोस्त इस पेड़ तक पहुंचे तो इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें किसी किले की दीवारों जैसी लगती थी। पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ प्राचीन अक्षर लिखे हुए थे। अन्नू, जो पढ़ने में तेज थी, ने अक्षर को पढ़ने की कोशिश की। ये लिखा, साहस का रास्ता चुनो, डर नहीं है। जंगल का रहस्य खजाना। तभी पेड़ की जड़ों के बीच से एक गहरा खड्डा दिखाई दिया। छोटू ने उत्साह में उसे झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। दोस्त डर गए, लेकिन अन्नू ने कहा, हमें डरना नहीं है, यह हमारी बच्चों की कहानी है, हम पहला इस्तेमाल देंगे। वे गड्ढे में उतरे। अंदर एक लंबी अंधेरी सुराख थी। मशाल की रोशनी में दीवारों पर चमकते हुए चित्र दिख रहे थे, जादुई जानवरों, उड़ते उड़ते हुए पक्षियों की ओर सुनहरे खजाने की तस्वीरें। सुराख के अंत में एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी थी, मैं हूँ वहाँ जो रात में चमकता है, दिन में छिप जाता है, मेरे बिना नक्श अधूरा है, मुझे ढूंढो जो खजाना पूरा है। चारों दोस्त सोच में पड़ गए। ये क्या हो सकता है? मीरा ने कहा। रवि ने अचानक चिल्लाकर कहा, तारा, ये तारा है, रास्ते में चमकता है, दिन में छिप जाता है। सब ने उसकी बात मान ली और दरवाजे पर एक तारे के आकर छेद ढूंढा। छोटू ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला जो उसने रास्ते में पाया था। उसने छेद में फिट कर दिया और दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे की एक पिछली गुफा थी जिसमें बीच में एक सुनहरा संदूक चमक रहा था। दोस्तों की आंखें चमक उठी, लेकिन जैसे ही वे संदूक की ओर बढ़े, गुफा में अचानक हलचल मच गई। दीवारों से अजीब सी छाएं उठने लगी। ये छाएं जादुई प्राणियों की तरह लग रही थी जो खजाने की रक्षा कर रही थी। ये क्या है? छोटू डरते हुए बोला। शांत रहो अन्नू, अन्नू ने कहा, हमें अपने बच्चों की कहानी में साहस दिखाना है। तभी एक छाया ने मनोवक रूप लिया और बोली, तुमने यहाँ तक का रास्ता तय किया है, लेकिन खजाना केवल वही ले सकता है जिसके दिल सच्चा होता है। उसने एक सवाल पूछा, तुम खजाने को क्या करोगे? चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। मीरा ने कहा, हम ये खजाना गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्कूल बनाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। बाकी दोस्तों ने ही सहमत जताई। छाया मुस्कुराती हुई गायब हो गई। संदूक अपने आप खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन किताबें थी। किताब में लिखा था कि असली खजाना दोस्ती और साहस है। चारों दोस्तों ने खजाना गांव लाकर बाबा भैरवनाथ को सौंप दिया। गांव में स्कूल बना, बच्चों के लिए खेल मैदान बना और सभी खुशहाल हो गए। इन बच्चों की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस, दोस्ती और सच्चाई से कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। चारों दोस्त आज भी गांव में अपनी इस रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाते हैं और अपने बच्चे उनकी बच्चों की कहानी में सुनकर रोमांचित हो जाते हैं।